Breaking tonight. A growing number of traders are raising serious concerns about prop firms in 2026. Reports of frozen accounts, denied payouts, and sudden rule changes are now surfacing across the industry. What was once seen as a fast track to funded trading is now being questioned by traders who say the system may be designed for them to fail. Some firms are quietly tightening drawdown limits. Others are enforcing rules only after traders become profitable. And for many, the moment they finally win is the moment everything changes. So what's really happening behind these prop firm models? Are traders being given real opportunities or stepping into a system where very few are meant to succeed? In this report, we break down the warning signs, the hidden risks, and what you need to know before you risk your capital. ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में प्रॉप फर्म एक मौका है या धोखा, इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको जानने का मौका मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ में इस पॉडकास्ट में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से प्रॉप फर्म आपके साथ में धोखा करती है और कौन से ऐसे मौके हैं जो आप अपने स्किल को यूटिलाइज करते हुए अपने लिए 6 फिगर तक की अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। बोलते हैं ट्रेडिंग के अंदर में अगर आपके पास में स्किल है और कैपिटल नहीं है तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि स्किल के साथ में जब तक कैपिटल की जोड़ नहीं मिलती तब तक आप ट्रेडिंग को स्केल नहीं कर सकते। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर में हम मिलने वाले हैं नाइट ट्रेडर राकेश भाई के साथ में, जहां पे हम बात करेंगे प्रॉप फर्म की बात राकेश भाई के साथ। चलिए शुरू करते हैं प्रॉप फर्म की बात नाइट ट्रेडर राकेश भाई के साथ। वेलकम भाई। थैंक यू सो मच भाई। राकेश भाई, जैसे आपकी और हमारी बात हो रही थी और आपने बताया कि यू आर इन द इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग, मतलब 7 साल एक इंडस्ट्री में। आज तो एक बंदी पे प्यार करना मुश्किल है, वहां पे आप 7 साल प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में, इतने सारी चीजें अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद भी आप इस इंडस्ट्री में रहे, तो यू आर द राइट पर्सन टू गाइड माय ऑडियंस एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री के अंदर में लोग प्रॉप फर्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि क्या हमें इसमें एज अ करियर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उन सारे लोगों के आज जो क्वेश्चन है मुझे लगता है सॉल्व होने वाला है, राइट? डेफिनेटली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि मार्केट के अंदर में आज जो नए बिगिनर ट्रेडर आ रहे हैं, लाइक एवरीबॉडी इज वाचिंग रील्स या फिर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, XYZ है, तो वो लोग आना चाह रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो नया बंदा है जो आज ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, क्या इसके लिए प्रॉप फर्म सही है? देखो, जो न्यू बंदा है ना उसके लिए प्रॉप फर्म वन ऑफ द बेस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि देखो, सब बहुत छोटा सा अमाउंट देके आप अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हो, राइट? और अगर आपका स्किलफुल है तो आप बड़ा अकाउंट लेके उस पर बहुत सारा पैसा बना सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये चीज फॉर एग्जांपल आप ब्रोकर पे करते हो या किसी एक्सचेंज पे करते हो तो आपको छोटा पैसा देके टेस्ट तो कर लोगे, लेकिन आपको खुद का बड़ा पैसा चाहिए अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है। यहाँ पे छोटा पैसा देके टेस्ट करो और छोटा पैसा ही देके आप बड़ा अकाउंट लेके आप बहुत सारा पे आउट ले सकते हो। तो इट्स वेरी इजी। मुझे लगता है न्यू बंदा जब आता है इंडस्ट्री के अंदर में, तो मुझे लगता है आज जो लोग आने का जो तरीका है, जैसे बोलते हैं कि जो बोते हो वो पाते हो। आपने अगर गेहूं लगाया तो गेहूं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है अभी के समय पे, लोग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ में इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। किसी का $10,000 का प्रॉफिट, $20,000 का प्रॉफिट, किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की लाइफस्टाइल। अब ये सब चीजें देखकर जब इंसान एंटर करता है और वो $100 के ऊपर में उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है कि भाई मैं $100 के ऊपर में, और आपने आइडियल किसको माना है? जिसके $100,000 का अकाउंट है। अब उसका अकाउंट देखने के बाद में आपको लगता है मेरा भी $10,000 का प्रॉफिट बने। वो अपने कैपिटल का 2% बना के खुश है, तुम अपना कैपिटल डबल करके भी खुश नहीं हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इनिशियल पे जो बहुत बड़ा लॉस उनके एक्चुअल कैपिटल पे करते हैं, क्योंकि घर वाले ट्रस्ट नहीं करते इनिशियल पे, अपने आप के ऊपर में सेल्फ बिलीव नहीं होता, आपके सराउंडिंग वाले लोग आपको टीज कर रहे होते हैं, वो ट्रेडिंग करने लग गया, राइट? उस केस के अंदर में अगर आप लॉस करते हो तो आपका मॉरल वैल्यू और डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सबसे सही स्टार्ट हो सकता है किसी भी नए व्यक्ति के लिए जो प्रॉप फर्म के अंदर में एंटर करना चाहता है। अब मुझे एक चीज बताओ, सही तरीका क्या हो सकता है प्रॉप फर्म के अंदर में एंटर करने का? जैसे मान लो मैं नया हूं, राइट? किस अकाउंट साइड से मुझे शुरू करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में क्वेश्चन होता है कि नहीं बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा फंड चाहिए, बड़ा फंड चाहिए। अच्छा, लोगों को आज भी यही लगता है कि उनके पास में फंड नहीं है, इसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं रियलिटी ये है कि उनके पास में स्किल नहीं है, इसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं है। आपका क्या कहना है कि किस अकाउंट साइड से शुरू करना चाहिए? तो देखो, आपने जो बात बोली ना उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। द फर्स्ट थिंग भाई, आपको जो भी प्रोफॉर्म आप सेलेक्ट करते हो, राइट, उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट अकाउंट है, फॉर एग्जांपल 5K कॉमन अकाउंट है, राइट, वो आपको कुछ $30 से $40 में या किसी प्रोफॉर्म में $20 का ही मिल जाएगा। आप उससे स्टार्ट करो, उसको आप पास करो। प्रोबेबली मुझे पता है फर्स्ट टाइम में यू आर नॉट गोइंग टू पास, और कभी बिगिनर लक चल गया तो आप पास कर भी लोगे। पास करने के बाद 3 पे आउट लो। 3 पे आउट लेने के बाद आपको ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नाउ अब मैं गेम समझ गया हूँ भाई, मेरे को रूल पता लग गई है, मेरे को समझ में आया कि मार्केट कैसे काम करता है, स्प्रेड्स वगैरह सब चीज आप समझ जाओगे 3 पे आउट लेने के बाद।
उसके बाद आप 10K में मत जाओ, सीधा 25K पे जाओ। राइट 25K जाने के बाद आप फिर से 3 पे आउट लो उस अकाउंट पे, राइट? क्योंकि इस दौरान आप, मुझे पक्का पता है कि यू आर गोइंग टू ब्लो दिस अकाउंट, बिकॉज भाई देखो, जो नया बंदा होता है ना, वो बहुत ट्रायल एंड एरर के साथ सीखता है। हम लोगों ने भी बहुत ट्रायल एंड एरर किया, बहुत सारे अकाउंट फेल किया है, बहुत सारा पास किया, तो दिस इज द कॉमन पाथ, राइट? उसके बाद जब आप 25K के अकाउंट पे 3-4 पे आउट ले लो, देन यू शुड गो विद 100K, बिकॉज बड़े लोगों का पैसा देख के ना हम, वो तो खुश तो हो जाते हैं कि वो मैं भी बड़ा पैसा बनाऊंगा, पर उसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होती है। तो अगर आप उनको फॉलो करके, उनको देख के जाओगे, जिसमें थोड़ी बहुत गलती हम इन्फ्लुएंसर्स की भी है, बिकॉज हम लोग भी वही डालते हैं सोशल मीडिया पे, राइट? तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे 5K से 25K वहां पे 3-4 पे आउट लिया, उसके बाद आप 100K पे जाके पे आउट ले सकते हो। अब मुझे लगता है 100K फंडेड होने के बाद अगर आप 1-2% भी निकालते हो, तो मुझे लगता है आप इंडिया में 90% लोगों से प्लस होगा, बिकॉज उनकी मंथली सैलरी कुछ 20-25 हजार के आसपास है। आप 2% निकाल लो, आप यू विल पुलिंग आउट $2,000 अ मंथ नहीं, अ मंथ में 2 बार ले सकते हो, राइट। फंडेड अकाउंट में तो एक अच्छी चीज होगी, 2 बार आप पे आउट मार सकते हो। तो अब यहाँ पे बात आती है कि चलो एक बिगिनर है, उसने शुरू भी कर लिया, बट अब बहुत सारे ऐसे भी लोग मार्केट में अवेलेबल है जिन लोगों ने ना बहुत सारे लॉसेस करके बैठे हैं और इंटरनली ना टूट चुके हैं कि यार ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पे लॉसेस करने के पीछे ये भी है कि बहुत छोटी कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे किसी ने आके पूछा कि सर $100 के ऊपर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, साइकोलॉजी बताओ कैसे मेंटेन करूं। मैंने बोला $100 पे कैसे साइकोलॉजी मेंटेन करोगे? उसने बोला सर रिस्क मैनेजमेंट की कुछ टिप्स बता दो। मैंने बोला $100 पे क्या रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि कैपिटल ही बहुत छोटी है ना, आपके पास में स्पेस ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। इसकी वजह से बहुत सारे लोग लॉसेस में पड़े हुए हैं। $100 डाल के देखा, फिर 200 डाल के देखा, फिर 500 डाल के देखा, मैक्सिमम $1000 डाल के देखा, और अब $1000 डालने के बाद में 2-3 हजार लूज कर चुके हैं। और अब वो विश्वास उठ चुका है कि भाई ये इंडस्ट्री से ना मेरे को पैसे नहीं बन सकते। क्या उन लोगों के लिए भी कुछ होप्स अभी भी अवेलेबल है? प्रोफर्म इंडस्ट्री में आके वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली भाई, देखो ये जो चीज आपने बोली ना, दिस इज वेरी कॉमन, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं फॉरेक्स या क्रिप्टो, बहुत छोटे सा अमाउंट से करते हैं, $50-100। अब ऑन द अदर हैंड, अगर सेम रुपए, अगर मतलब सेम $50-100 अगर आप प्रॉफर्म में लेके घुसते हो, तो आप यू कैन इजिली बाय 50K का अकाउंट या 25K का अकाउंट, और किसी प्रॉफर्म में कभी बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा होता है, तो कभी कभी आपको 100K का अकाउंट मिल जाता है। आप सोचो कि आप जस्ट $100 देके, $150 देके आप इतना बड़ा अकाउंट ट्रेड करने की कैपेसिटी रख सकते हो। तो जो आपकी साइकोलॉजी है वो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। आप जो $100 पे उसको 2 गुना करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली वहां नहीं करोगे, बिकॉज आप वहां पे 1% भी $1000 देखोगे तो आपको खुशी मिलेगी, चलो $1000 तो बना रहा हूं, लेकिन टेक्निकली वो बड़े अकाउंट का सिर्फ 1% है। तो वहां पे आपका जो मैथ्स है वो सही अप्लाई होगा, बिकॉज आपने जैसा बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि हम 100 का 200 करके खुश नहीं होते, लेकिन दूसरे का बड़ा पे ऑर्डर के घुस जाते। तो दैट इज समथिंग मुझे लगता है जो मैथ का गेम है, कि आपको धीरे धीरे स्टार्ट करके बड़े अकाउंट पे ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि 90% लोग गलती क्या करते हैं पता है? उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग के ऊपर में प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं। मतलब एग्जांपल, उसकी जरूरत है भाई इसमें 1 लाख रुपए चाहिए, अब वो उस अकाउंट को फोर्स करेगा कि मैं 1 लाख रुपए निकालूं। रादर वो कभी टेस्ट ही नहीं करते कि मेरा अकाउंट उस कैपेबल है कि नहीं, मतलब साइज है कि नहीं उसकी। अगर वो साइज ही नहीं है, मतलब $100 पे $100 बना, मतलब यू आर मेकिंग 100% गेन, बट यू आर नॉट हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने आपकी जो अटैचमेंट है वो किसी और चीज से लगा दी कि भाई मेरे को इसके लिए पैसे चाहिए, जिसके वजह से लोग बहुत सारी बार में ब्लो भी करते हैं। आपका क्या कहना है? इसका एक और फॉर्मूला है जो मैं यूज करता हूँ, मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ आप लोगों को। सो मान के चलो एज ए इंडिविजुअल आपका मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए यानी $1000। अब आपको पता है एक अच्छा से अच्छा ट्रेडर भी, बड़े हेज फंड्स की बात कर लो या बैंक्स की बात कर लो, इवन दे मेक 2-3% अ मंथ। तो अगर मेरा अकाउंट साइज, जो भी मैं अकाउंट साइज सेलेक्ट करने वाला हूँ, अगर वो 2-3% मेरे खर्चा जो मेरा मंथली एक्सपेक्टेशन के बराबर है, तो दैट इज द बेस्ट और टू गो अकाउंट साइज फॉर मी। अगर मैं महीने के, मेरा मान के चलो 2 लाख रुपए एक्सपेंस है और मैं 100K के अकाउंट से 2% पुल कर पा रहा हूँ, यानी विच इज इक्वल टू $2000, तो 100K अकाउंट इज फॉर मी। अगर मेरा वही खर्चा $100 है, तो उस हिसाब से मेरा 5K का अकाउंट भी मेरे लिए इनफ है। तो दिस इज हाउ आई थिंक आप एक अच्छा अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर मंथली एक्सपेंस। अच्छा, जो लोग प्रॉफर्म इंडस्ट्री में अभी नहीं है, उनको क्या लगता है बताए, यार ये प्रॉफर्म हम पे इतनी मेहरबान क्यों है, मतलब इतना प्यार ये क्यों कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? मतलब दाल में कुछ काला है, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफर्म जो है इनका एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि अगर आपको $500 में $1 लाख ट्रेड करने के लिए दे रहे हैं, राइट, सो ऑब्वियसली बात है वो 1:220 की रिस्क ले रहे हैं, 1:100 की रिस्क ले रहे हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि क्या जेन्युइनली कोई हमें $500 देके $1 लाख का कैपिटल ट्रेड करने के लिए दे सकता है। तो मैं आपको ना सिंपल सा बताता हूँ कि ये कोई मेहरबान वाली बात नहीं भाई, दिस इज वेरी वेरी गुड बिजनेस। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो प्रॉफर्म में हमको पता है कि 90% जो लोग आने वाले हैं भाई, दे आर गोइंग टू फेल। सो जो बंदा भी अकाउंट खरीदता है वो एक पैसा प्रॉफर्म को देता है। अब 90% लोगों का पैसा बंदे मतलब कंपनी के पास आ रहा है,
उसमें से कुछ 1-2% लोग ही हैं जो पे आउट मारने वाले हैं। राइट सो 90% का पैसा लेके वो 1-2% पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो पैसा बचता है वो प्रोफर्म अपने पास रखती है। तो इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, कोई यहाँ पे मेहरबानी नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल। चलो मैंने तो बता दिया आपको, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई दे आर मेहरबान ऑन अस? यार देखो, आप एक चीज समझना, एक प्रोफर्म वो बंदा चलाता है जो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, वो कभी ट्रेडर रहा था, उसने इस इंडस्ट्री के स्टार्ट समझे हैं और अब उसको स्टार्ट समझने के बाद में अब उस बिजनेस मॉडल को रन करना चाह रहा है। अब जब वो बिजनेस मॉडल को रन करना चाह रहा है तो उसको पता है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल कितने विन करने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि 90% पीपल विल लूज 90% मनी इन 90 डेज, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ 10%, उसमें भी विड्रॉल तक पहुंचने वाले लोग जो है, क्योंकि पेशेंस लेवल लोगों के पास में कम है। तो अगर मैं ये देखूं कि 100 लोग बाय कर रहे हैं जिसमें से 3 लोग विड्रॉल लेकर जा रहे हैं, तो वहां पे फीस में ही वो काम होने वाला है जिनको विड्रॉल का। उसके बावजूद भी जो प्रोफर्म स्मार्ट है, जो ओनर स्मार्ट है, जो ट्रेडर्स है, उनको पता है कि भाई, क्योंकि आजकल इस तरीके की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, आप सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके अंदर में आप ट्रेडर की हिस्ट्री दिखा डाल दोगे ना, तो वो इजीली बता देगा, एआई एनालिसिस कर देगा कि ये कितने दिन में उड़ा देगा अकाउंट, इसकी क्या पैटर्न्स खराब है, ये कौन से दिन में ट्रेड खराब कर रहा है, और जिसकी वजह से एनालिसिस करके प्रोफर्म के लिए बहुत आसान हो जाता है, उसको ए बुक करने के लिए, उसको बी बुक करने के लिए, उसकी लूजिंग के ऊपर में भी कमाने के लिए। देयर आर सो मेनी वेज जिसके ऊपर में वो कमा रहे हो। हेज कर सकते हैं, लूजिंग ट्रेडिंग को हेज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर को हेज कर सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन दैट प्रोफर्म एक्सपीरियंस पर्सन, बट अल्टीमेटली ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस मॉडल व्हिच दे हैव, क्योंकि उनको पता है कि $100 के अंदर में अगर उसको $100,000 का $10,000 का अकाउंट मिल रहा है तो इट्स लाइक अ ड्रीम सेलिंग। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल पे पैसे बहुत ज्यादा लूज करके अपनी कैपिटल को खत्म करने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप प्रोफर्म के ऊपर में ट्रेड करो। अब एक और सवाल आता है कि जैसे आप प्रॉफिटेबल हो, मैं प्रॉफिटेबल हूं, या बहुत सारे लोग हैं आज मार्केट में जो प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर में ना ईगो होता है, थोड़ा सा होता है। तो बोलता है व्हाई शुड आई यूज प्रॉफर्म, मतलब जब मैं रियल पे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकता हूं तो व्हाई शुड आई यूज द प्रॉफर्म। आपको क्या लगता है, आप तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, यू आर मेकिंग लाइक thousands of dollars a month, और उसके बावजूद भी आज तक आप सिर्फ प्रॉफर्म पे ही ट्रेड कर रहे हो। तो व्हाट्स दैट मेन रीजन? भाई देखो, सबसे पहली बात जो ये बोल रहा है ना कि प्रॉफिटेबल होने के बाद वो प्रॉफर्म पे क्यों ना ट्रेड करे, तो भाई वो चूतिया ही इंसान है। और बता दो क्यों, मैं तुमको लॉजिक बताता हूँ। देखो, एज अ प्रॉफिटेबल भाई मेरे को समझ गया कि मार्केट कैसे काम करता है। मेरा काम है सिंपल ट्रेड लगाना, राइट? अगर सेम चीज, मतलब मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं अपने अकाउंट पे करूँ तो मैं कितना ही ला सकता हूँ, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। अगर मुझे कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल गया तो 1-2 करोड़ मिल जाएंगे, राइट? तो मेरा जो ट्रेडिंग करने का जो लॉट है वो मैं उस पर डालने वाला हूँ, जो ही मेरे पास पैसा है, वो 1 करोड़ है या 2 करोड़, राइट? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं सेम चीज प्रॉफर्म पे अप्लाई करता हूँ, प्रॉफर्म में एक चीज है कि मैं यहाँ पे अनलिमिटेड कैपिटल ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं एक प्रॉफर्म पे भी अकाउंट पास कर सकता हूँ, या 2 प्रॉफर्म पे भी पास करता हूँ, या 10 पे भी कर सकता हूँ। तो मेरा जो कैपिटल है वो 10x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मुझे एज अ ट्रेडर सिंपल लॉजिक तो बदलना है। अगर मैं अपने अकाउंट पे 0.1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 डालना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉफिटेबल हो भाई और आप बड़े अकाउंट्स पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आप चूते कहलाओगे ना। एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू शुड ऑलवेज स्केल, बिकॉज ज्यादा कैपिटल मीन्स मोर मनी, ट्रेडिंग पैटर्न विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, क्योंकि इट्स जस्ट एन एग्जीक्यूशन। तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि देखो, ट्रेडिंग के अंदर में एक बार में प्रॉफिटेबल हो गए, आपकी 4-5 चीजें फिक्स हो जाती है। ट्रेडिंग टाइम फिक्स हो जाता है, रिस्क एज टू रिवॉर्ड फिक्स हो जाता है, ट्रेडिंग पेयर फिक्स हो जाती है, ट्रेडिंग सेशंस फिक्स हो जाते हैं, आपके पास में आपकी साइकोलॉजी फिक्स होती है, आपके लॉसेस फिक्स हो जाते हैं। अब इतनी सारी चीजें फिक्स होने के बाद में एक एवरेज बंदा, मुझे लगता है अगर वो छोटे कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं तो 10-15% बना लेता है मंथ के एंड में। अगर अच्छे छोटी कैपिटल 10,000 के नीचे की कैपिटल है तो 10-15% बनाता है। बट अगर कोई 10,000 से नीचे के कैपिटल पे 15% भी बना रहा है तो सिर्फ $1,500 बना रहा है महीने के अंदर में। और मुझे लगता है ट्रेडिंग इज नॉट स्केलेबल बिजनेस इफ यू डोंट हैव द कैपिटल। यस, वेरी ट्रू। मतलब अगर आपके पास में आप 6 साल से प्रॉफिटेबल हो बट आप सिर्फ महीने का 10% बना रहे हो और 10,000 पे बना रहे हो, नॉट गोना चेंज योर लाइफ, राइट? बट अगर वही चीज आप प्रॉफर्म के ऊपर में जाके ट्रेड करते हो, 100,000 पे 3% बनाओ, हाँ थोड़े रूल्स है भाई, 2% बना लो, 10 प्रॉफर्म चला लो, क्या प्रॉब्लम है? बट अगर आप 10 प्रॉफर्म के ऊपर में 1 मिलियन पे 2% बनाते हो, स्टिल इट्स अ वेरी बिग मनी जो आपने पिछले 3 साल में जो आपके एक्चुअल अकाउंट में बनाया है। एज ऑफ नाउ आप बात करो 10% 15% बनाने की, भाई मैं सिर्फ 2-3% बनाता हूं, बट द कैपिटल आई हैव इज दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 1.2 मिलियन आसपास में फंडिंग रखता हूं, और मेरे लिए वो 1-2% भी बहुत है। ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भाई $10,000 पे आप 15% बनाओ और 100,000 पे 1 मिलियन पे 1% बना लो, स्टिल इट्स अ सेम गेम। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ना, दे स्टार्ट बोरोइंग मनी, मामा जी से ले लिए, फूफा जी से ले लिए, क्योंकि ट्रेडिंग गिव्स यू प्लेजर कि भाई भाई तेरे को मतलब तेरे अंदर से आने लग जाता है अपनिज भगवान है, अपनिज भगवान है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दुनिया बदल दूंगा। और उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हो, और
प्रॉफर्म इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब आप पैसा लेते हो तो आपके पास में मेंटल प्रेशर होता है इसको मंथली रिटर्न देना हर, अगर ऑब्वियस है ट्रेडिंग इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, सो लॉस इज आल्सो देयर। अब जब आपने एक्चुअल फंड लूज कर दिया और आप उसको रिकवर करने जा रहे हो, फिर साइकोलॉजी खराब हो रही है, फिर पूरा फंड ब्लो हो रहा है, और उस पैसे को चुकता करने के लिए आपको साल 2 साल 3 साल लग रहे हैं, उनका मेंटल प्रेशर अलग है, फिर वो गाली खाने वाले कॉल हो सकते हैं, फिर वो पुलिस केसेस हो सकती है, फिर बाकी के लफड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को यहां जाने के बजाय वो अगर प्रॉफर्म के अंदर में आ जाए तो इजीली हो सकता है। बात बोली ना, यहाँ पे देखो 2 चीजें। सबसे पहली बात यार, आप प्रॉफर्म पे अगर आप अकाउंट लेते हो ना, रादर देन आस्किंग फ्रॉम योर मतलब आप दोस्त से मांगो या पेरेंट्स से मांगो, सबसे पहली बात भाई प्रॉफर्म वाले जज नहीं करेंगे। अगर आप पैसा उड़ा भी देते हो, दे आर नॉट गोइंग टू जज यू। वाओ नाइस। दूसरी चीज कि आप एक बार उड़ाओगे, आप 100 बार भी ले सकते हो। हाँ, तो आपको एक छोटा सा फीस ही तो देना है, बट मैं पापा से दोबारा नहीं मांग सकता, मैं मामा से दोबारा नहीं मांग सकता। राइट, अग्री। दिस इज वेरी ट्रू। और इंडिया में क्या है ना, एक बार अगर हमने कोई चीज गलती कर दी तो अगर मैं पापा से मांगने जाऊं, मैं आपसे अगर मांगू ना तो यार चलना, तेरे को ट्रेडिंग नहीं आती, जा। लेकिन प्रॉफर्म ये नहीं करेगा, तो यार आजा दोबारा आजा, बल्कि मेरे को डिस्काउंट और देगा ये भी लूजिंग ट्रेडर है, दोबारा से अकाउंट पास फेल करने वाला है। सो आप इस तरीके से देखो तो क्या है, साइकोलॉजी अगर आपकी सही है, एक्चुअली क्या है, ये लोग मेरे को जज ना करके दे आर हेल्पिंग मी, मेरे साइकोलॉजिकल पे प्रेशर नहीं डाल रहे कि यार तू बेकार ट्रेडर है, तू या प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं क्या वापस से प्रॉफर्म पे ही जाऊंगा। तो इसलिए प्रॉफर्म इज बेटर मुझे लगता है दूसरों से लेने से अच्छा है, क्योंकि वहां पे भी देखो इंटरेस्ट वगैरह देना ही पड़ेगा, फ्री में तो आजकल कोई भी नहीं देता पेरेंट्स के अलावा भाई, कहीं कहीं तो पेरेंट्स भी पैसा ले लेते हैं, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। सो बेटर है कि जो पैसा आप इंटरेस्ट का दोगे वो उससे आप इवैल्यूएशंस खरीदो और उससे आप स्किल करो। अच्छा, अब हमने देखा कि एक नए बंदे के लिए क्यों जरूरी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए क्यों जरूरी है, लूजिंग ट्रेडर के लिए क्यों जरूरी है। बट अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जब आप मार्केट में आए तो हर दूसरे दिन में एक नई प्रॉफर्म आ रही है, राइट? तो एक राइट प्रॉफर्म के अंदर में क्या चेकलिस्ट हो सकती है कि क्या चीजें मुझे एज अ प्रॉफर्म में देखनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर प्रॉफर्म सिलेक्ट करने जा रहा हूं तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई शुड चेक, जो आपको लगता है कि वो चेक पॉइंट्स होने चाहिए? तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको चेक पॉइंट्स। तो कोई भी प्रॉफर्म जो भी आपको पसंद आता है, राइट, तो एक कॉमन वेबसाइट है प्रॉफर्म मैच करके, राइट, आप वहां पे जाओ, वहां पे चेक कर लो कि वहां पे वो प्रॉफर्म अवेलेबल है कि नहीं। वहां पे आपको बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिलेंगे, एंड वो रिव्यूज है जो बंदे एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं या पे आउट लिया है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दूसरा, आप ट्रस्ट पॉइंट पे चेक कर सकते हो, राइट। तीसरी चीज है, आप सिंपल यूट्यूब पे जाओ, कुछ वीडियोस देखो। एंड एक और वेबसाइट है जो बहुत क्रीम चीज है, जो बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। सो उसका नाम है पे आउट जंक्शन। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे जो भी कंपनी जो प्लेटफॉर्म है पे आउट देती है ना, तो दैट इज वो वहां पे दिखता है, पूरा ट्रैक होता है थ्रू ब्लॉकचेन। तो ये मुझे लगता है 2-3 वेबसाइट है जहाँ पे इजीली आप चेक कर सकते हो कोई प्लेटफॉर्म नया है या पुराना है या ट्रस्टेबल है या नहीं। अच्छा, जब आपने जैसे बताया, मुझे ऐसा लगता है और कुछ पॉइंट्स हम अगर इसमें ऐड करना चाहे तो सबसे पहली चीज मुझे लगता है, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है ना व्हाइट लेबलिंग के साथ में आ रही है। yes. मतलब $5,000 का CRM ले लिया, किसी ब्रोकर का थर्ड पार्टी का ये ले लिया, या खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया किसी से व्हाइट लेबल करके और चालू कर दिया कि प्लेटफॉर्म में, बेसिकली आप तुम इन्फ्लुएंसर बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, राइट? ऐसा समझ लो आप। बट पॉइंट इज दिस कि जब कोई बंदा $5,000 में प्लेटफॉर्म बना रहा है, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 चीजें मैं भी चेक करता हूं। जैसे मैं सबसे पहले चेक करता हूं क्या ओनर फेस पे है क्या, बिकॉज आप एक चीज समझना कि मैं सिर्फ एक वेबसाइट के भरोसे अगर प्लेटफॉर्म में एंटर करता हूं तो शायद मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वेबसाइट पे बाई किया है, आई डोंट नो एनीवन, और मैं अगर किसी को कुछ बोलने भी जाऊंगा तो मैं कोई है ही नहीं सामने। सो आई थॉट मैं जो पहली चीज देखूंगा वो है कि ओनर सामने है क्या। अगर ओनर सामने है और उसकी भी क्रेडिबिलिटी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई मतलब रास्ते से उठा हुआ बंदा है और उठ के कल प्लेटफॉर्म खोल दिया, उसकी भी कुछ क्रेडिबिलिटी चाहिए कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए एटलीस्ट मेरा विड्रॉल दे दे, या फिर उसके पास अगेंस्ट में उसकी वैल्यू उतनी हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई चेकिंग। सेकंड चीज, जब मैं प्लेटफॉर्म की यूजर एक्सपीरियंस पे जाता हूं कि उसका टेक क्या कहता है, उसके अंदर में जो यूजर एक्सपीरियंस ऑन वेबसाइट है वो क्या है, वो कितने डेटा और इनसाइट्स मुझे दे रही है, मैं वो भी चेक करता हूं। क्योंकि बहुत सारी बार में क्या होता है ना, जैसे एज ए ट्रेडर आपको क्या लगता है हम 10-12-15 गलतियां करते होंगे टोटल, ओवरऑल रिपीट वही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। बट अगर मुझे कोई गलती बार बार टोकता है, जैसे कोई मान लो आप कोई स्मोक करता है, आप उसको बार बार बोलोगे मत करना, ये मत करना, तो एक समय के बाद में एटलीस्ट वो आपके सामने करना बंद कर देगा। वो करेगा बट आपके सामने करना बंद कर देगा। वैसे ही जब आपका अगर इंटरफेस पे आपको बार बार पॉपअप आता है कि भाई ये तुम गलती कर रहे हो, ये चीजें तुम्हारे पास में गलत है, तो बंदे को एटलीस्ट गिल्ट फील होता है कि जब भी वो डैशबोर्ड खोलता है कि मेरी 4 गलतियां, वो पढ़ता है तो उनको रिपीट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हम तो भुलक्कड़ है, ह्यूमंस आर भुलक्कड़ कि भाई कल करी हुई गलती आज वापस सुबह कर लेगा। सो मुझे लगता है ये एक दूसरी चीज मैं देखता हूं जब मैं किसी प्लेटफॉर्म को चीज को टेस्ट करने जाता हूं। तीसरी चीज, जैसे आपने बताया, दे शुड बी ऑन MT5।
क्योंकि MT5 के ऊपर में यूजर एक्सपीरियंस बहुत इजी हो जाता है, मतलब आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो और पीपल आर यूज्ड टू फॉर द MT5। ये तीसरी मतलब फॉरेक्स में क्या है ना कि अगर MT5 नहीं है तो फॉरेक्स नहीं है, ऐसा एक कहावत है। मतलब ओजीज है भाई, MT5 का कोई कंपैरिजन अभी नहीं है प्लेटफॉर्म के मुकाबले। राइट, तो ओनरशिप हो गई, टेक हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 90% प्लेटफॉर्म के पास में कोई ऑफिस नहीं भाई। ये मतलब ऐसे ही कहीं पे रूम में बढ़ाकर खोल दी, मूड के या तो डाल दिया, ना कोई टेक की टीम है, ना कोई सपोर्ट की टीम है, ना कोई बाकी चीजें। और जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि भाई देखो सिंपल है, मुझे लगता है एज अ बिजनेस की तरह लेना चाहिए उस बंदे ने, क्योंकि अगर एक बंदा ट्रेडर ओनर है तो उसके पास में भाई ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस है, ओनरशिप का बहुत कम होता है। तो वहां पे अगर उसके पास में बैकग्राउंड नहीं है, बैकएंड नहीं है, टीम नहीं है, तो अल्टीमेटली वो जाकर फेल होनी है, अल्टीमेटली वो जाकर फेल होती है और अल्टीमेटली वो जाकर खराब हो जाता है मार्केट में अंदर में। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करनी है तो ये 4-5 चीजें मैं तो जरूर देखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जैसे आपने बोला ना ओनर का फेस, तो जो भी अगर मैं आज के टाइम पे रैंक करूं जो भी टॉप प्लेटफॉर्म है, तो उनका जो सीईओ है वो डेफिनेटली या तो वो एक्स पे एक्टिव है या वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, या कहीं ना कहीं वो जो जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या जो एक्सपो होते हैं वहां रेगुलरली जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, इवेंट्स में उनके बूथ्स होते हैं। ओके, अब चलो हमें समझ में आ गया कि राइट प्लेटफॉर्म हमने चुन भी ली। आपने स्टार्टिंग से हमें गाइड किया कि नया बंदा क्यों आना चाहिए, किसने क्यों आना चाहिए। अब हम आ भी गए, हमने अकाउंट भी ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर में आने के बाद में वो रूल्स की वजह से ब्रीच हो जाता है, राइट। सो आपको क्या लगता है कि कौन से टॉप 3 रीजन है जिसकी वजह से लोग अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या प्लेटफॉर्म के अंदर में उनके अकाउंट छूट जाते हैं? भाई मैं बहुत ही अमेजिंग स्टैट्स बताने वाला, बिकॉज रिसेंटली मैं एक इवेंट पे भी गया था जहाँ पे मैंने पूरा पीपीटी वगैरह भी बनाया था इसके रिगार्डिंग। तो मैं उस समय रिसर्च कर रहा था एंड मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि भाई 90 to 95% पीपल फेल देयर फंडेड अकाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेजर थिंग विच दे डू इज न्यूज ट्रेडिंग। ओह, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग इतना ज्यादा मतलब ग्लोरीफाइड है ना हमारी इंडस्ट्री में। वो देखा आपने सीपीआई आएगा ये बूम, ये पाकिस्तानियों को नहीं देखा होगा, ये बूम या नीचे करते हैं, या वैसे बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे श्रीलंका का हो, बहुत सारे इंडिया के भी कुछ है। सो सबसे पहले न्यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, बिकॉज न्यूज ट्रेडिंग क्या है, इट्स लाइक टू धारी तलवार भाई। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है भाई न्यूज आती है तो बहुत ज्यादा स्प्रेड बढ़ जाता है। अब आपने स्टॉप लॉस 2% पे लगाया वो 5% पे एक्टिवेट हो रहा है, या आपने 4% पे लगाया वो 5% पे एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वहां पे ब्रोकर की भी कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दैट इज अ मार्केट फीड, वो बैक एंड की चीज है, वो अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर आएगा तो वो होगा ही होगा। तो सबसे पहले न्यूज ट्रेडिंग से बचो। दूसरी चीज कि आप रिपीटेड ट्रेडिंग ना करो, मतलब रिपीटेड ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे एक कॉमन पैटर्न जो मुझे दिखता है कि एक बंदे का लॉस हुआ ना, वो दूसरा ट्रेड करेगा, फिर दूसरे लॉस के चक्कर में तीसरा, मतलब वो रिकवरी जो माइंडसेट है ना वो ऐसे लूप में जाएगा कि वो लॉस 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 होता ही जाएगा। तो ये दो मुझे लगता है बहुत ही मेजर चीज है जो एक बंदे का अकाउंट लूज करने में हेल्प करती है। तीसरी चीज एक और, आजकल ना वो चल रहा है टिक स्कैल्पिंग का बहुत क्रेज है, मतलब मैक्सिमम पीपल लूज अकाउंट बिकॉज ऑफ स्कैल्पिंग, दिस टिक स्कैल्पिंग। मतलब बार बार उससे क्या होता है कि आप बहुत सारे फंडेड अकाउंट के रूल को ब्रीच कर देते हो जो एफएक्यूज में लिखा होता है, और मैक्सिमम लोग एफएक्यूज नहीं पढ़ते, बिकॉज हमें ऐसा दिखता है कि जो बड़ा बड़ा दिख गया वो पढ़ लिया, जो एफएक्यूज में लिखा है वो नहीं पढ़ते, और जिसकी वजह से उनका ये रूल चाहते हुए भी ना चाहते हुए ब्रीच हो जाता है। तो 3 चीजें मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग एंड दिस टिक स्कैल्पिंग, ये नहीं करना चाहिए। और मुझे एक और चीज लगती है कि बहुत सारे लोग हैं ना अपने एक्चुअल साइकोलॉजी के बाहर में जाके अकाउंट लेते हैं। मतलब उसने आज से पहले 5,000 पे ट्रेड किया, आज वो 100,000 का लेगा और उस पे ट्रेड करने जाएगा। ऑब्वियसली ही डोंट नो रिस्क मैनेजमेंट, ही डोंट नो पोजीशन साइजिंग, ही डोंट नो हाउ टू कंट्रोल। भाई उसने जितना लॉस अभी एक ट्रेड लगाते हुए जितना लॉस है उसका टोटल लॉस होता है इंडस्ट्री में। माइंड को देखने की आदत ही नहीं है डॉलर्स का अमाउंट। अगर मैं डेली भाई $100 देख रहा हूं, अचानक से मैं $10,000 देखूं तो मेरे को तो थोड़ा बहुत तो साइकोलॉजिकल ऊपर नीचे होगा ही। ऑफ कोर्स, तो बहुत बार में ये भी होता है एक लूज करने का रीजन। तो आपने जो बताया था स्टार्टिंग में कि स्केल अप प्लान आपका ये होना चाहिए 5,000 पे 3 विड्रॉल, 25 पे 3 विड्रॉल, फिर 100 के पे जाओ, राइट। दैट्स द राइट स्ट्रेटजी व्हिच एनीबॉडी कैन अप्लाई। अब आते हैं बहुत सब इंपॉर्टेंट चीज पे कि भाई इन चीजों से तो लोग लूज कर रहे हैं। न्यूज ट्रेडिंग आपने बता दी, ओवर ट्रेडिंग आपने बता दी। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चलो पहला विड्रॉल बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बट पहले विड्रॉल के बाद में उनको अब लगता है कि भाई वैसे भी अपना पैसा निकल गया, जान दो, छोड़ो। अब जैसे इस बार में ना इतना बड़ा विड्रॉल लूंगा ना मैं, देख लेना। अब वो क्या करते, उनकी जो एक्चुअल ट्रेडिंग स्टाइल थी जिससे उन्होंने पास किया था अकाउंट, जिससे उन्होंने पहला विड्रॉल लिया था, वो सब भूल जाते हैं। अब दे वांट कि नहीं भाई अब देखो मैं क्या करता हूं, और वो बड़ी बड़ी लॉट्स मारना शुरू कर देते हैं और उस अकाउंट को ब्लो करते हैं। और मैंने जब आपसे बात करी तो आपने बोला मैं 2 साल से एक अकाउंट होल्ड कर रहा हूं, एंड दैट इज वेरी बिग थिंग कि प्रोफर्म का 2 साल अकाउंट होल्ड करना, विच इज वेरी बिग थिंग। तो व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द होल्डिंग ऑफ दिस अकाउंट
क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मैं 2021 से प्रॉफर्म के इंडस्ट्री में हूँ, एंड आई नो द स्टैट्स कि 3 पे आउट्स हाईएस्ट लेता है बंदा उस अकाउंट पे. दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट विच दे कैन टेक. बट आप जस्ट बोल रहे हो कि मैं 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट? तो भाई देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, तो मैं अलग अलग जाऊंगा. सबसे पहली बात, देखो भाई, जो पहला पे आउट का एक्सपीरियंस होता है ना, इट्स लाइक की लूजिंग योर वर्जिनिटी. भाई आप जीवन भर याद रखोगे, बिकॉज वेरी फर्स्ट टाइम आप एक अकाउंट से पे आउट निकालो, उसकी खुशी बहुत डिफरेंट लेवल पे होती है. एंड रही बात दूसरी चीज की, हाउ यू कैन टेक मल्टीपल पे आउट्स. तो सबसे पहली चीज क्या ना, कि हम ना 2-3 चीज गलत करते हैं, मतलब जनरली जो मार्केट में, कि पहले पे आउट पे वो सोचते हैं कि मैं 10% निकालूं. जबकि मेरा अप्रोच हमेशा से स्टार्टिंग से क्या रहा है कि पहले पे आउट पे मैं उतना ही परसेंट निकालूंगा जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, ताकि मैं उस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस कर पाऊँ, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस समझ जाऊँ, पे आउट कैसे आता है वो समझ जाऊँ, पे आउट के बाद क्या चीजें होती है उस अकाउंट पे वो समझ जाऊँ, और मुझे पता लग जाएगा कि मैंने लेवल 1 में या लेवल 2 में कोई मिस्टेक करी है, तो मेरे को पे आउट के रिक्वेस्ट के टाइम बता दी कंपनी, भाई ये चीज आपने गलत करी है, नेक्स्ट टाइम से मत करना. तो ये पहला पे आउट जितना स्मॉल हो सके वो ले लो, उससे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल गया. दूसरे पे आउट पे सिर्फ 2 से 3%. अभी मैं जो अकाउंट 2-2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, 1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ, और एक नहीं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, राइट, तो मेरा सेम ही अप्रोच रहा है कि मैं, अगर मेरा प्रॉफिट बन गया तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करता. अगर मान चलो 14 दिन का साइकिल है, डे 1 पे मेरा प्रॉफिट बन गया, 13 दिन में कुछ नहीं करूंगा, चाहे मेरे को दुनिया का बेस्ट सेटअप भी मिल जाए, चाहे अगर डोनाल्ड ट्रम्प आके बोले ना कि बाय गोल्ड, तो भी मैं बाय नहीं करूंगा. वैसे तो उसके ऊपर वैसे विश्वास नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर प्रॉफिट बन जाए, एक बार आपका अकाउंट ग्रीन में है, यू डोंट हैव टू ट्रेड, बिकॉज आपको पता भाई, जो प्रॉफिट MT5 में दिख रहा है ना, वो तभी तक मतलब जब तक उसका मजा नहीं, जब तक वो अकाउंट में ना आए. अकाउंट में कब आएगा? जब आप वेट करोगे. वेट लोग करते नहीं है भाई. ये सब चीज आप जब रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, आपने एक बार कर लिया, एक बार वो पे आउट ले लिया, 2 बार लिया, तो तीसरी बार आपका धीरे धीरे साइकोलॉजी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा. तो कोई शॉर्टकट नहीं है, जस्ट आपको पहला करना है. पानी है? पानी नहीं है. लाया नहीं आर्यन जी? चलो, नो वरी, सॉरी. हाँ. एंड जो अब पहला स्टेप जैसे ही पूरा करोगे ना, मतलब पहला पे आउट लोगे, तो दूसरे पे आउट के लिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा. 2-3 आपने ले लिया, तो ऐसे आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि चलो अब मुझे रेगुलर पे आउट्स निकालने हैं, तो मेरा ये पता लग गया. और दूसरी चीज जो मैंने बताई कि मैं कभी फंडेड अकाउंट्स पे न्यूज ट्रेडिंग नहीं करता, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी एक गलती की वजह से जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिकॉज भाई महीने में ना कम से कम 15 बार न्यूज आती है, और अगर मैं क्वार्टरली बात करूँ तो 45 बार आती है. तो 45 बार मैं क्यों प्रॉन हूँ भाई मार्केट को कि 45 बार मेरा अकाउंट उड़ जाए? मैं क्यों वो चीज में जाऊं जो मुझे पता है कि ये मेरा उड़ सकता है? तो आई डोंट ट्रेड न्यूज, एंड एक लॉस होने के बाद मैं दूसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं करता. कल जब आप जाएंगे, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इजीली, राइट, अनटिल आप कुछ फकअप ना करो, तब आप 1% रिस्क करो, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 से 5% बनाना है. सो नाउ यू क्लियर लेवल 1, लेवल 2. नाउ अब जो फंडेड अकाउंट मिल गया आपको, भाई ये इट्स लाइक योर सोने की, जो सोने वाली मुर्गी वाली हमने सुना है ना, क्योंकि आप इसको जितना लंबा रहोगे, उतने हर 14 डेज पे वो आप अंडा निकाल सकते हो, एज एन पे आउट निकाल सकते हो. तो इसमें आप जितना कम रिस्क कर सकते हो, 0.25, 0.5, इससे आप इजीली पे आउट देते रहोगे ना. ये आपको हेल्प करने वाला है, प्लस ये प्रॉफर्म को भी सिग्नल देगा कि भाई ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, बिकॉज ये बहुत प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, कोई पे आउट रिजेक्ट नहीं होगा. इन फ्यूचर क्या होता है ना, बहुत सारे परफॉर्मिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वो अच्छे ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करते हैं, सैलरीज देते हैं, या बड़ा कैपिटल का एलोकेशन देते हैं. तो ये तब पॉसिबल है जब आप रिस्क मैनेजमेंट सही से करो. मतलब आप सिस्टम को थ्रेट दोगे तो भाई वो फिर दे विल बाउंस बैक. तो इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ. ओके, अब आते हैं, अपन ने प्रॉफर्म की सारी अच्छी बातें कर ली, राइट. लेट्स कम टू द डार्क साइड ऑफ प्रॉफर्म, राइट. डार्क साइड के अंदर में व्हाट डू यू थिंक कि प्रॉफर्म क्या, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हम आज बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप अभी देखोगे तो मुझे लगता है 0.01% होगा ओवरऑल जो फॉरेक्स के, राइट. मतलब $7 ट्रिलियन से इंडस्ट्री है, और ये शायद कुछ बिलियंस में घूम रही होगी ये इंडस्ट्री, राइट. अब ऑफ कोर्स जो अर्ली मूवर्स होंगे वो सबसे बड़ा बेनिफिट लेकर जाएंगे, या अर्ली मूवर्स होंगे, सोचो ये इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन की हो गई, सो वहां पे वो लोग पैसे बनाएंगे जो लोग एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के अंदर में जानते हैं, एजुकेटेड है, समझते हैं, और आने वाले दिनों के लिए विजनरी है, राइट. बट बिफोर दैट उनको जब इस इंडस्ट्री में आना है तो उनको ब्लैक साइड या डार्क साइड पता होनी चाहिए, राइट. तो मैं सिंपल 3 चीजें पूछता हूं आपसे कि अब प्रॉफर्म के अंदर में ऐसे कौन से 3 चैलेंजेस आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री के चैलेंज है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, ये इंडस्ट्री के चैलेंज, ये 3 चीजें जो है आपको देख के चलनी पड़ेगी. सो नंबर 1 जो मुझे लगता है भाई आज के टाइम, क्योंकि बहुत सारा परफॉर्म डेली आज आ रहा है, कल आ रहा है,
सो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपना वाइट लेबलिंग करके प्रोडक्ट लेके आ पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि व्हाट दे से ऑन वेबसाइट, जैसी बंदा पे आउट मतलब मारता है वैसी वो चीज़ें बदल जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोफर्म देखे हैं जहाँ पे पे आउट से पहले मेरे साथ ही हुआ है, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पे आउट से पहले कुछ और लिखा था, उसके बाद जैसे ही उन्होंने मेरा पे आउट रिजेक्ट किया विद न्यू रीजन, वो देखा तो वो सेम रीजन वहाँ पे अपडेट हो चुका है। अच्छा, पहले नहीं था अभी आ पहले गया। नहीं था, मेरे पे आउट रिजेक्ट होने के बाद आ गया, बट उनको ये पता नहीं था कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी थी, तो मैं तो प्रूफ कर पाया, बट 99% जनता कभी कर ही नहीं पाएगी ना, वो इतना सोचती नहीं एडवांस जितना हम सोचते हैं। तो वो सबसे पहले पॉइंट कि भाई आप पे आउट रिजेक्ट कर रहे हो जो रीजन से, आप पहले ही मेंशन रखो कि दिस इज नॉट अलाउड इन परफॉर्म, दिस इज अलाउड इन परफॉर्म। भाई आपको आना है, बंदा लेने से पहले डिसाइड कर लेना लेना है नहीं लेना। मान चलो आपकी परफॉर्म है, आप बोलते हो कि मैं 2 मिनट से ज्यादा, अगर आप 2 मिनट से कम होल्ड करते हो तो मैं पे आउट नहीं दूंगा, तो आप लिख दो कि वहां पे 2 मिनट से पहले पे आउट नहीं है, ताकि मैं लूंगा ही नहीं ना, मैं जो प्रॉफ लूंगा जिसमें अलाउड होगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, बहुत सारा ना एक वेग स्टेटमेंट कंपनीज देती है, वेग स्टेटमेंट कि आपने सही से ट्रेडिंग नहीं करी है। अब ट्रेडिंग भाई एक ऐसा चीज है ना जिसका कोई कॉमन वे नहीं है। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते, हाँ, बट कैसे नहीं करते? कैसे नहीं करते, ये वाला चीज, मतलब कि जैसे आपने गलत ट्रेडिंग करी है, आपने गैम्बलिंग करी, भाई एक्सप्लेन करो कि गैम्बलिंग कैसे, गैम्बलिंग करके आपने पे आउट बोले कि भाई गैम्बलिंग करिए, इट्स नॉट अलाउड इन आवर सिस्टम, बट कैसे एक्सप्लेन करो, क्या तो या तो उस बंदे ने रिस्क ज्यादा किया होगा, या तो रिस्क का पैरामीटर लगाओ भाई कि पर ट्रेड इतना ज्यादा से रिस्क नहीं कर सकते, या एक दिन में इतने ट्रेड, मतलब कोई मैथमेटिकल नंबर दो। वेग स्टेटमेंट इज समथिंग जो ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, नंबर परसेंटेज कुछ तो डालो। तीसरी चीज कि जैसे कई है ना, बहुत सारी प्रोफर्म पैसा देना ही नहीं चाहती या अकाउंट देना नहीं चाहती, जैसे बहुत सारे बंदे क्या होता है पहली बार में ही ना अकाउंट पास कर लेते हैं भाई, दे गॉट लकी, और उनको लकी चल जाता है, लक चल जाता है, पहली बार में पास हो गया और बड़ा अकाउंट जैसे 100 के 200 के, तो बहुत सारी प्रोफर्म सीधा मना कर देगी, उनको बोलती कि नाउ यू टेक योर रिफंड बैक। हम अच्छा पैसा देगी ना, रिफंड देगी, तो बोलती कि हम गुडविल में हैं, एज अ गुडविल फेथ वी आर रिफंडिंग योर मनी। अब भाई बंदा $500 लगा के इतना मेहनत करके लेवल 1 लेवल 2 पास करके है, अब तुम उसको $500 पकड़ा रहे हो जिसकी कैपेसिटी $10,000 की है, बिकॉज 100 की अगर लाइव होता है, अगर वो 10% भी उड़ाता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी, $10,000 हो गई। अब $10,000 के बदले उसको $500 पकड़ाओगे तो कितना बुरा लगेगा उसको। तो ये चीज भी है कि भाई अगर अगर आप जैसे इंडस्ट्री में क्या है कि बहुत सारे परफॉर्म देना ही नहीं चाहते भाई, जैसे अगर बंदे ने केवाईसी गलत कर दिया, तो आप जैसे आज के टाइम क्या है इंडिया में 90% मैं खुद ही होता है, आज तक मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, कोई भी परफॉर्म जितने भी टॉप छोटा बड़ा कोई भी मेरा डायरेक्ट एक बार में केवाईसी पास ही नहीं हुआ है। मैं लेजिट बंदा, मेरा आज तक सिंगल टाइम में केवाईसी पास नहीं हुआ सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि एज इंडियन सबका आधार कार्ड बैकडेटेड है, सबका फोटो मैच नहीं करता करंट फोटो से, तो क्या हम फ्रॉड हो गए? क्या हम फ्रॉड हो गए? भाई एआई तो है। मैं कहता हूं कि आप मैनुअल करो, आप ऑप्शन रखो कि अगर आपका सिस्टम ने केवाईसी रिजेक्ट कर दिया है तो आप मैनुअल वे रखो। लेकिन पता है कंपनी क्या करती है, वो बोलती है कि ठीक है दूसरा ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करोगे वो फेल हो जाएगी। अरे जो सिस्टम ने पहली बार फेल किया है सेम सिस्टम दोबारा फेल करेगा, तीसरी बार फेल करेगा। आप मैनुअल ह्यूमन इंटरेक्शन तो रखे ही नहीं। तो आई थिंक ये सब चीजें जो ज्यादा हो रही है, स्पेशली ये उनके साथ होता है जिनका लक चल जाता है पहली बार में, उनको केवाईसी बोल के बोलते हैं नहीं देंगे अकाउंट, जाओ रिफंड ले लो अपना। राइट। तो इंटेंशन थोड़ा सा इंडस्ट्री का भी गलत है, बिकॉज पहले क्या था ना कि परफॉर्म थोड़ा पास करना वाज मुश्किल, नाउ डेज इट्स बिकम वेरी इजी। क्यों? क्योंकि एजुकेटर्स बहुत हो गए, रूल समझाने वाले बहुत लोग हैं, तो लोग गलती कम करते हैं, तो पासिंग रेशियो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, पे आउट रेशियो पे डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो परफॉर्म के लिए थोड़ा सा ये चीज गलत है अगर वो सही से मैनेज नहीं करती तो। अच्छा, जैसे आपने बोला एजुकेशन, मैं आपको बता दूं, अभी रन अ प्रोग्राम जहाँ पे हम 5 डेज एजुकेशन देते हैं कि आप कोई भी परफॉर्म कर रहे हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप आओ, यू लर्न 5 डेज, जिसमें हम लोग 5 दिन के अंदर में परफॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके रूल्स कैसे होते हैं, उस रूल्स को कैसे बाईपास करना है, इनफैक्ट हाउ टू पास योर अकाउंट, और उसके ऊपर में साइकोलॉजी। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे मतलब मेरी कम्युनिटी में एवरेज डेली 3 से 4 पे आउट लोग ले रहे हैं, 3 to 4 पे आउट्स डेली बेसिस पे, जहां पे हम फुल्ली परफॉर्म के ऊपर में नहीं थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली अगर इस इंडस्ट्री के अंदर में यहाँ पे कोई अगर आने वाला फ्यूचर देखे तो मुझे लगता है कि ही कैन मेक अ वेरी गुड मनी, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। नो डाउट कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे, बट अल्टीमेटली गेम ये है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, एवरी सेकंड पर्सन वांट टू टॉक अबाउट परफॉर्म, want to buy a perfume, want to try a perfume, at least कि भाई चल करके देखते हैं क्या जाना है, $100-200-$500 जाना है ना। जब इंडस्ट्री ग्रो होगी ना तो सिर्फ इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी भाई, पूरा एक इकोसिस्टम ग्रो होगा। जैसे कि क्रिएटर्स, अगर आप क्रिएटर हो, आपको अच्छे वीडियो बनाना आता है तो आप परफॉर्म पे ट्रेड करो, सेम एक्सपीरियंस शेयर करो, आपको एफिलिएशन मिलेगा, आप
प्रमोट करो अच्छे परफॉर्मेंस जिनका भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा है वो, साथ आप कंपनीज के लिए ब्रांड मैनेज कर सकते हो, ईमेल राइटिंग कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज टू मेक मनी अगर ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। व्हेन आई स्टार्टेड भाई, उस समय तो सिर्फ मैं नाम लूं, अगर जैसे FTMO वाज किंग, 5% वाज देयर, माई फोरेक्स फंड देयर, बाद में वो बंद हो गया, ठीक है। तो अगर मैं उसके मुकाबले आज कंपेयर करूं तो इंडस्ट्री बहुत क्रेजी लेवल पे ग्रो हो रही है। पहले जो ब्रोकर्स बोलते थे कि ये तो स्कैम है, आज उन ब्रोकर्स का फंडेड कंपनी भी है। तो पीपल आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम फंडेड दिस ब्रोकर अकाउंट टू फंडेड अकाउंट। बिकॉज देखो क्या हो रहा है ना, बंदा भी समझ गया कि भाई मेरे को $100 दे के यार $10,000 के अकाउंट पे ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, और अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं तो मैं यहाँ से बड़े अकाउंट में पैसा लूज करूंगा, अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं तो $100 यहाँ भी जाने तो वो ये वाला गेम ज्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि ये उस बंदे के फेवर में है, लेकिन ब्रोकर के फेवर में नहीं है। तो पहले ब्रोकर हेट कर रहे थे कि चलो इसको बंद करा देते हैं, लेकिन अब ये चीज इतना ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो आप सोच रहे कि चलो यार ये भी खोल लेते हैं, हम इधर ही पैसा बना दें। अच्छा, जब लास्ट सवाल पे आता है कि आपकी कम्युनिटी, आप ऑलरेडी प्रोफर्म के ऊपर में ग्रो कर रहे हो, राइट, एंड दे आर ट्रेडिंग फ्रॉम इंडिया, राइट, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं तो लीगल इश्यूज कुछ आ सकते हैं उनको, या व्हाट आर द वेज टू अवॉइड द लीगल इशू, या व्हाट इज द एग्जैक्टली वे टू लीगल दायरे में रहकर प्रोफर्म ट्रेडिंग करी जाए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग भी देख रहे हो, प्रोफर्म ट्रेड करना इज एब्सोल्युटली लीगल इन इंडिया। आई विल एक्सप्लेन हाउ। तो व्हेन यू ट्रेड ऑन प्रोफर्म, तो आप एक प्रोफर्म के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हो। यू आर वर्किंग एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ फ्रीलांसर विद देयर कैपिटल। मतलब आप अपनी जो फाइनेंशियल एनालिस्ट की स्किल है आप उस कंपनी को दे रहे हो, उसके बदले जो भी आपका रिवॉर्ड बन रहा है वो आपको देती है। तो इट्स कंप्लीट लीगल, कोई यहाँ पे पंगा नहीं है एज कंपेयर मैं करूँ जो ब्रोकर साइड है। ब्रोकर साइड में थोड़ा बहुत पंगा भी है ना, फेमा उमा का है जो रूल लग जाता है, बट प्रोफर्म साइड में इट्स कंप्लीट लीगल, इट्स लिजिट वे टू मेक मनी, क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स भी प्रॉपर भर सकते हो। एक कैटेगरी है कि भाई आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जैसे मैं एडिटिंग करके, अगर मान के चलो कि मैं यूएस में किसी क्लाइंट को अपने एडिटिंग की सर्विस दिया, राइट, सेम चीज ही अप्लाई होगी अगर मैं यूएस पे रजिस्टर्ड किसी प्रोफर्म पे अगर ट्रेड किया तो, बिकॉज यहाँ पे भी मैं अपनी फ्रीलांसिंग स्किल ही तो दे रहा हूँ उसको, राइट, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट ही तो काम कर रहा हूँ, राइट। वो कैपिटल मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ भाई, मैं मेरी स्किल यूज कर रहा हूँ। जैसे आपको भी पता है कि बिफोर बिकम प्रॉफिटेबल इन प्रॉप एटलीस्ट आपके 2-3 अकाउंट जाते हैं। yes, definitely. मतलब आपको पहली बार में प्लेटफॉर्म समझता है, फिर रूल समझता है, फिर एग्जैक्टली स्ट्रेटजी फाइंड आउट होती है, और फिर आप ट्रेड करना शुरू करते हो। तो लोगों की साइकोलॉजी होती है, यार मेरे 1-2 अकाउंट उड़ गए, अब मैं नहीं लूंगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, आई एम डिजर्विंग बेटर, और ऐसा माइंड में आने लग जाता है, इट्स नॉट फॉर मी। तो अगर मेरे पास में सिर्फ $100-150 है, राइट, तो उसका क्या रोड मैप हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी का, ताकि फिर वो $150 का लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सके प्रोफर्म इंडस्ट्री के अंदर? तो आप 150 की बात करो, मैं आपको $100 का एक बढ़िया सा रोड मैप देता हूँ जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए। सबसे पहले $100 एक अकाउंट में मत लगाओ, उसको डिवाइड करो एटलीस्ट मिनिमम 3 अकाउंट में। अगर आपका एक फेल भी हो गया, दूसरा फेल होगा, तीसरे से यू विल एंड टू दैट फंडेड स्टेज। सबसे पहले मान के चलते कि आपने $35-30 का एक अकाउंट लिया, आप उसमें जो भी गलती करके जिसकी वजह से अगर आप लकी हुए तो चलो पहली बार में क्लियर हो गया, तो आप $100 क्या $30 में ही आप फंडेड हो गए। मान के चलो कि आपका वो फेल हो गया, तो मेक श्योर करना ये पूरे जर्नी में कि कोई भी गलती आप करते हो, गलती करना इज अलाउड भाई इन ट्रेडिंग, बट डूइंग द सेम मिस्टेक्स इज नॉट, बिकॉज आप अगर हर बार सेम ही गलती करोगे तो उस गलती का तो जो चीज है वो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। सिंपल, आपने 3 अकाउंट खरीदा, उनको आप ट्रेड करो, एक उड़ने के बाद दूसरे को स्टार्ट करो, तीनों को एक साथ ट्रेड नहीं करना, एक उड़ गया दूसरे को स्टार्ट करो। ऐसे पहला अकाउंट आपका पास हुआ लेवल 1 में। रिस्क मैनेजमेंट बहुत सिंपल रखना, हाइब्रिड मॉडल। लेवल 1 में आपको 2 से 2.5% या 1.5% के आसपास रिस्क करना है। आपका अकाउंट वो लेवल 2 में गया, नाउ इट्स प्रीशियस अकाउंट मोर, तो आपको 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करना। यहाँ पे ना आप खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, प्लस प्रोफर्म को भी आप अच्छा सिग्नल दे रहे हो कि यू आर अ गुड ट्रेडर, कल को मेरे को आप रिवॉर्ड कर सकते हो। तीसरा, जैसे ही आप फंडेड हुए, यू जस्ट हैव टू एम ओनली जो आपका इन्वेस्टमेंट है उतना पे आउट निकालना, वो 1% हो या 0.5% हो, यानी जस्ट आपको पे आउट निकालना। क्यों? बिकॉज वो आपको एक सिग्नल देगा कि ओके इट्स अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ वर्क होगा कि भाई अब आप इसमें कंटिन्यूस पे आउट ले सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको 2 से 3% सिर्फ एम करना। इस पूरे जर्नी में अगर आप मेरे से पूछोगे तो यू डोंट हैव टू ट्रेड न्यूज ट्रेड करने की ज्यादा चुल मत करना। एक ट्रेड दिन का रखो अगर आपका ट्रेडिंग प्लान में यही है तो। मेरे ट्रेडिंग प्लान में आई ट्रेड ओनली 1, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, एंड ऑफ द डे खत्म। अगर ये सिंपल बंदा कोई ये फॉलो करता है, मुझे लगता है 1-1.5 महीने में 2 महीने में मैक्स टू मैक्स वो सिंपल फंडेड हो जाएगा। मतलब $100 टू फंडेड अकाउंट, मतलब $100 से एक व्यक्ति फंडेड स्टेज पे पहुंच सकता है। कोई लास्ट मैसेज जो ऑडियंस को देना चाहोगे कि आज
वो इस इंडस्ट्री को एज अ फ्यूचर देख रहे हैं, तो कोई एक लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे? सो मेरा एक लास्ट मैसेज रहेगा मेरे भाई कि अगर आप प्रॉप फर्म, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर वेरी लकी कि आपको प्रॉप फर्म आज पता लग रहा है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था वो चीज़ मैं फील कर रहा था कि अगर ये मेरे को 1.5 साल पहले पता लग जाता या 2 साल पहले पता लग जाता तो आज मैं जहाँ हूँ मैं उससे आगे होता। तो अगर आज आपको ये बात, हमारी पॉडकास्ट आप तक पहुंची है, तो प्लीज स्टार्ट योर प्रॉप फर्म जर्नी, बिकॉज ये एक ऐसा जर्नी है, नॉट ओनली इट विल हेल्प यू टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट इट विल गिव यू अ वे जहां से आप अपने कैपिटल को, नॉलेज को बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो। आपकी जो ड्रीम्स है, चाहे वो पापा को रिटायर करना हो, मम्मा को एक अच्छा घर देना हो, या खुद के लिए एक लैविश लाइफस्टाइल जीना हो, वो सब चीज प्रॉप फर्म के जरिए पूरा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कैपिटल है वो अनलिमिटेड है। सो स्टार्ट ट्रेडिंग प्रॉप फर्म। Hey you, I want to congratulate you for completing this podcast. I know that it's not easy कि आप एक पूरे पॉडकास्ट में बिना हिले आप यहाँ पे बैठ सको, बट आपने ये किया है। तो मैं आपको लास्ट में एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। जहां पे आप अगर यहां तक पहुंचे हो तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा मेरे फ्री 5 days हाउ टू पास फंडेड अकाउंट चैलेंज के अंदर में, जहां पे हम आपको सिखाते हैं आप किसी भी फंडेड अकाउंट को बाय करिएगा। उसके अंदर में आपको साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फेज 1 में क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, फेज 2 में क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, इंस्टेंट अकाउंट पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सारी चीजों को हम 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, इन 5 दिनों के अंदर में डेली बेसिस पे 1 घंटे के लिए आपको सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप उस एजुकेशन को लेकर अपना फंडेड अकाउंट पास करना चाहते हैं तो नीचे बायो के अंदर में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आप कम्युनिटी के अंदर में ज्वाइन होंगे और आपको एवरी वीक के अंदर में मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का एजुकेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा, जहां पे आप सीखोगे हाउ टू पास फंडेड अकाउंट and get payout. And thank you so much for watching this video. See you in the next video.